हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कार्तिक अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जनरली अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड्स। मीन्स कि एक गुड्स की किसी भी गुड्स की प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में, उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसमें कितना चेंज होता है, ठीक है, वो कैसा रिस्पॉन्स करती है। दैट्स कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका एक और डेफिनेशन है, वो हम देखते हैं। फॉर्मली द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। जब किसी गुड्स की प्राइस में चेंज होता है और वो चेंज किसी प्रोपोर्शन में होता है और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है मार्केट में, यानी उसकी डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है और वो चेंज होती है, और वो डिमांड भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो या किसी और अदर प्रोपोर्शन में चेंज हो, तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इन शॉर्ट, किसी गुड्स के प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड में चेंज होता है, और उसके प्राइस में होने वाले चेंज से डिमांड में कैसा चेंज होगा और उसकी डिमांड में किस प्रोपोर्शन में चेंज होगा, इसकी स्टडी करना ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा मीन्स चेंज इन, क्यू मीन्स क्वांटिटी, ओके, एंड पी मीन्स प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इस फॉर्मूले पे आप कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हो तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा, दैट्स कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने पढ़ लिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम चलेंगे इसके फैक्टर्स की तरफ और जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेन फैक्टर मैंने यहाँ बताए हैं। तो पहला फैक्टर है तो नेचर ऑफ कमोडिटी। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स नेचर। तो कमोडिटी का कैसा नेचर है, इससे भी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कमोडिटी कौन कौन से टाइप की हो सकती है। इट इज़ नेसेसिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी। ठीक है, तो व्हेन अ कमोडिटी इज़ नेसेसरी like food, vegetable, medicine, its demand is highly inelastic. What is mean by it demand is inelastic? इसका मीनिंग ये है कि जैसे कि फूड, वेजिटेबल, मेडिसिन, अगर इनके प्राइस में इंक्रीज़ होता है तो इसकी डिमांड में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि सॉल्ट हो गया, अगर उसका रेट इंक्रीज़ होता है तो उसकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप की चीज़ों को कहते हैं इन इलास्टिक। ठीक, व्हेन अ कमोडिटी इज़ अ कंफर्ट लाइक फैन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, इट्स डिमांड इज़ जनरली इलास्टिक एज कंज्यूमर कैन पोस्टपोन इट्स कंजम्पशन। इसकी डिमांड इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक नहीं होती। इलास्टिक इसलिए होती है क्योंकि ये कंज्यूमर के कंफर्ट की बात होती है, जैसे कि फैन, फ्रिज एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन कंज्यूमर अगर इसके प्राइस में चेंज हो गया, इसका प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया तो कंज्यूमर इसको परचेज़ करना, इसका कंजम्पशन करना पोस्टपोन भी कर सकते हैं, इसलिए इनकी इलास्टिक कहा गया है। ठीक है, वहीं चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। When commodity is luxury like AC, DVD, etc., its demand is generally more elastic as compared to demand for comfort. अगर कोई लग्जरी आइटम है जैसे कि कार, AC, DVD, तो इसका डिमांड जनरली ज़्यादा इलास्टिक होता है, मोर इलास्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू कम्फर्ट। कम्फर्ट की चीज़ें लोग नहीं खरीद रहे हैं उसके प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से, तो लग्जरी कैसे खरीदेंगे, उसकी डिमांड और कम हो जाती है। तो दैट्स इसीलिए इसे मोर इलास्टिक कैटेगरी में रखा गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं सब्स्टिट्यूट क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा। सब्स्टिट्यूट मींस अगर आप चाय पीते हैं कि प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं।
तो यानी एक चाय का हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, ठीक है, एक दूसरा गुड्स अवेलेबल है जो चाय के जगह पर भी रखा जा सकता है, उसका यूज़ किया जा सकता है, कंजम्पशन किया जा सकता है। तो इस तरह के गुड्स कहलाते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। अब देखते हैं हमारे इस फैक्टर इस टॉपिक में क्या है। Demand for commodity with large number of substitute will more elastic. The reason is that even a small rise in price, buyer will go for its substitute. Definitely. देखो क्या होता है कि अगर किसी एक कमोडिटी के एक गुड्स के अगर ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, तो वो इलास्टिक हो जाता है, ठीक है। इलास्टिक कैसे होता है? क्योंकि अगर प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज़ हुआ तो बायर चले जाते हैं अदर गुड्स की तरफ, और अदर गुड्स मीन्स सब्स्टिट्यूट की तरफ, फैक्टर की तरफ, विच इज़ इनकम लेवल। इनमें दो कैटेगरी बनाई गई है, जिसकी इनकम कम है और जिसकी इनकम ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की गई है जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा रहता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अब हम। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एनी कमोडिटी इज जनरली एजेंस लेस फॉर हायर इनकम लेवल, कि जिनकी इनकम ज़्यादा है, जिनकी हायर इनकम है, अगर कोई भी गुड्स में थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसे पहले गुड्स का कंजम्पशन करते थे वैसे अब भी करेंगे, तो इलास्टिसिटी इसमें लेस हो जाती है, इसमें कम इलास्टिसिटी होती है, यानी कि हम इसको इन इलास्टिक भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही हम बात करें पुअर पीपल्स की, मतलब जिनकी इनकम हायर नहीं होती है, जिनकी इनकम लो होती है, तो अगर ऐसे में कोई भी प्राइस चेंज होता है, गुड्स का प्राइस चेंज होता है, तो वो डिमांड कम कर सकते हैं, वो डिमांड कम करेंगे और उसका कंजम्पशन बंद कर देंगे या कम कर देंगे। तो ऐसे में इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो जाती है और इसमें हाईली इलास्टिक होता है, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, दैट इज़ मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी। देखो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिनका एक या एक से ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, इसका यूज़ हम डेकोरेशन वगैरह कैरी बैग कर सकते हैं, और प्लास्टिक तो आप जानते हैं प्लास्टिक के कितने यूज़ हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ज़्यादा हाईली इलास्टिक होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दें कि इसके सिंगल यूज़ नहीं होते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, लेवल ऑफ प्राइस। हाँ, जैसे कॉस्टली गुड्स जो होते हैं लाइक बाइक, लैपटॉप, कार एक्सेट्रा, तो इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ये हाईली इलास्टिक होते हैं, क्योंकि अगर इनके प्राइस में चेंज आया, इनका प्राइस अगर जैसे इंक्रीज़ होता है तो इनकी डिमांड बहुत सेंसिटिव होती है, इनकी डिमांड तुरंत चेंज हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेंज इन देयर प्राइसेस। इनके प्राइस में चेंज होता है, इनकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है। तो यही थे हमारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। और लास्ट में, थैंक यू वेरी मच।